अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग। आज हम बात करेंगे साइमा के बारे में। साइमा का आपको मैं वो रूप बताऊंगा जो आपने शायद अब तक नहीं देखा होगा। पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री जब शुरू हुई तो उसके अंदर हर दहाई जो है ना, मतलब कोई भी 10 साल जो है वो किसी एक अदाकारा के रहे हैं, लेकिन साइमा वाहिद अदाकारा है जिसकी दहाई क्या, एक दहाई क्या, कई दहाइयाँ गुजर गई हैं, आज भी वो सुपरस्टार है। अब 1990 की जो दहाई थी वो साइमा की थी। साइमा से पहले जो थी वो अंजुमन थी, और इन सारी जो दहाइयाँ थी उनके अंदर जो मेन कैरेक्टर चलता रहा ना वो सुल्तान राय था। अब सुल्तान राय के साथ कोई भी आता था, वो अंजुमन आ गई या कोई भी अदाकारा आई है ना, तो वो हिट हो जाती थी क्योंकि लोग सुल्तान राय को पसंद करते थे। अब 80 की दहाई में अंजुमन और 90 की दहाई शुरू हुई तो अदाकारा जो है ना साइमा वो सामने आई हैं। उन्हें सुल्तान राय साहब के साथ टाइटल रोल मिलने शुरू हो गए। अब उनकी गुड्डी ऐसी चढ़ी कि वो सुपर हिट हो गई, सुपर डुपर चलने लगे। और इसी दौरान कुछ उर्दू फिल्में जो थी ना उनका भी काम चलना शुरू हो गया। मुंडा बिगड़ा जाए, फिर लव 95, इस तरह की फिल्में आई। और इसी दौरान एक नई अदाकारा सामने आई, मीरा। मीरा की पहली फिल्म जो थी ना वो कांटा थी, और दूसरी फिल्म जो उसको मिली वो थी रानी खान। अब रानी खान के अंदर मीरा का भी किरदार था और उसमें टाइटल रोल जो था वो साइमा का था, और जो उसमें हीरो थे वो सुल्तान राय साहब थे। अब एक दिन शूटिंग चल रही है तो इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अजमत नवाज साहब थे। स्टूडियो लगा हुआ है, सारे अदाकार पहुंच गए हैं, साइमा, सुल्तान राय साहब और बाकी के अदाकार जो हैं वो भी आ चुके हैं, लेकिन एक अदाकारा जो कि नई थी, मीरा, वो किसी वजह से लेट हो गई। अब जब लेट हुई हैं तो प्रोड्यूसर जो था उसको गुस्सा चढ़ रहा था, क्योंकि उसने पैसे लगाए होते हैं सेट के ऊपर, सब अदाकारों को टाइम दिया होता है कि कोई मामला चल रहे होते हैं, किसी की फिल्म कहीं पे शूट हो रही है, उसने टाइम पे पहुंचना होता है। अब मीरा लेट हो गई हैं। जैसे ही वो कुछ देर के बाद स्टूडियो पहुंची तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो बड़े गुस्से में, अब शाहिद साहब जो थे वो बड़े गुस्से में मीरा के ऊपर ना बोलना शुरू हो गए, ऊट पटांग बोलना शुरू हो गया, मतलब उसको बुरा भला कहना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उसको मारने के लिए भागे। जब वो मारने के लिए भागे तो मीरा उनके आगे आगे भाग रही है और कह रही है कि बचाओ बचाओ, जैसे फिल्मों के अंदर सीन नहीं होता कि किसी की इज्जत लूट रही है और लड़की भाग रही है और बचाओ बचाओ के नारे लगा रही है। अब ये सेम सीन रियल में चल रहा है। अदाकारा साइमा ये आवाज़ सुनती है तो वो सामने आती है और अदाकारा मीरा को पकड़ के खड़ा करती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अब वो उनसे पूछ दिया कि क्या हुआ, वो कहते हैं कि लेट आई है। अब लेट आई है तो उसने कहा कि ये लेट आई है तो इसका क्या मतलब है, तुम इसकी इंसल्ट करोगे, इसकी बेइज्जती करोगे, किसी वजह से लेट हो गई है, कोई मामला होते हैं, बजाय तुम उससे मालूमात करने के तुम उसके साथ गुस्सा कर रहे हो। जी हाँ, ये थी साइमा। अब साइमा ऐसी हीरोइन थी जिससे हर हीरोइन जलती थी, जिससे भी पूछा जाता था वो यही कहती थी ये तो सुल्तान राय की वजह से हिट हो गई है, इसको आता जाता तो है कुछ नहीं। लेकिन साइमा जो थी ना वो अपने आप में एक मिसाल है। और दूसरे नंबर पर साइमा वो अदाकारा है जो जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, लोग बुढ़ापे की तरफ जाते हैं तो उनकी खूबसूरती कम हो जाती है, लेकिन साइमा को अल्लाह ने ऐसा कह लेंगे नूर दिया, एक तो शौहर सैयद नूर दे दिया, दूसरा ऊपर से चेहरे पे भी एक खूबसूरती है। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे उनकी सजावट हर चीज़ कमाल की होती जा रही है। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। अब उन्होंने प्रोड्यूसर को भी डांटा और उनके सामने खड़ी होगी कि ये काम नहीं होने दूंगी मैं। बेशक वो अभी नई आई है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इन पे रोब डाल लो, आज नहीं तो कल आप लोग इनको ठुड्डे मारोगे। तो इस तरह से साइमा ने उस मीरा को प्रोड्यूसर से बचाया और प्रोड्यूसरों को खबरदार किया कि दोबारा इस तरह की हरकत ना करना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और यहाँ तक कि साइमा ने तो आज तक किसी भी अदाकारा के बारे में कुछ भी बुरा भला नहीं कहा। बहुत सारी अदाकारें आई हैं जिनको जहाँ कहीं टाइम मिला उन्होंने साइमा के बारे में कुछ ना कुछ बोल दिया, लेकिन साइमा वो अदाकारा है जिसने आज तक किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोला। उसने कहा सारी अदाकाराएं ठीक हैं,
साइमा आज 2024 चल रहा है, तो 2024 में भी अगर अदाकारों को जमा कर लिया जाए जो खवातीन हैं उनको, तो फिर भी साइमा जो है ना उन सब में सुपरस्टार है। ये कह लें कि ढलती जवानी लेकिन फिर भी सुपरस्टार। बाकी आपके पास उनके लिए क्या राय है, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।